नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। देश दुनिया की बड़ी खबरों में रुक करेंगे, लेकिन एक नजर पहले सुर्खियों पर। मुझे धमका रही सीबीआई के सामने करूंगा एक्सपोज, केजरीवाल पर सुकेश के नए आरोप, बोला चुनाव लड़ूंगा। 49 एफआईआर, 55 दिन फरारी के बाद गिरफ्तार। संदेश खाली के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की क्राइम कुंडली। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है 125 उम्मीदवारों की लिस्ट, किस किस का होगा नाम। रेट माइनर वकील हसन के घर पर चला बुलडोजर, टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचा कर आए थे चर्चा में। नासिक के उद्योगपति से करोड़ों की ठगी, दुबई में मास्टरमाइंड, मजदूर को जेल। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश का दावा है कि केजरीवाल की सरकार उनके परिवार को धमका रही है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर करोड़ों रुपए की ठगी के अलावा जिस एक चीज के कारण मशहूर हैं और बदनाम दोनों हैं, उनमें से एक है उनकी लिखी चिट्ठियां। तिहाड़ जेल से सुकेश ने फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। जेल में बंद सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धमकाने का आरोप लगाया है। अपनी चिट्ठी में सुकेश ने आरोप लगाया है कि एक मोबाइल नंबर से लगातार फोन कर 3 दिनों से उनके परिवार को धमकाया जा रहा है। सुकेश का आरोप है कि जेल में भी सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के करीबी अफसर उसे धमका रहे हैं। सुकेश ने लिखा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं और जल्द ही सीबीआई के सामने केजरीवाल को एक्सपोज करूंगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले 5 जनवरी से फरार चल रहा था। शाहजहां पर 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आइए जानते हैं उनकी क्राइम कुंडली। टीएमसी नेता और संदेश खाली के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। 55 दिनों की जद्दोजहद के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। संदेश खाली के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शेख शाहजहां पिछले काफी दिनों से फरार चल रहा था। 53 साल के शेख को नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले 5 जनवरी से ही फरार चल रहा था। शेख शाहजहां के खिलाफ अलग अलग मामलों में 49 एफआईआर दर्ज की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज यानी गुरुवार को अहम बैठक होने वाली है। बैठक में करीब 125 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मंत्रियों के भी नाम हो सकते हैं जो फिलहाल राज्यसभा में सांसद हैं। इस सूची में 3 तरह के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। एक वो जो वीआईपी सीट है, दूसरे वो जो राज्यसभा से है और वो चुनाव लड़ सकते हैं, तीसरे वो जो अभी तक कमजोर सीट रही हैं। उत्तराखंड के सिलकियारा टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए रेट माइनर की जो टीम वहां पहुंची थी, उस टीम का नेतृत्व वकील हसन ने किया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने उनका घर जमींदोज कर दिया है। डीडीए की इस कार्यवाही के खिलाफ वह धरने पर बैठ गए हैं। उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में 16 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 41 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। उसमें से 12 रेट होल माइनर की अहम भूमिका थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी 24 घंटे में रेट होल माइनर की टीम ने ही सुरंग को खोदकर मजदूरों को बाहर निकाला था। वहीं अब रेट होल माइनर के उस टीम का नेतृत्व करने वाले वकील हसन के मकान को डीडीए ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। दीवार घेर कर घर पर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। वहीं इतनी बड़ी रकम की ठगी की शिकायत के बाद साइबर सेल चौकन्ना हो गया है और उसने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस छानबीन के तहत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक नए काम करने के ढंग पता चला है। इसके तहत सिर्फ नासिक में नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार की ठगी होने की आशंका व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के बड़े उद्योगपति को शेयर ट्रेडिंग के नाम से 3 करोड़ 70 लाख रुपए की चपत लगाई। नासिक पुलिस को शक है कि दुबई से बैठकर नए तरीके के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। इसके मामले में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स के पैसे ट्रांसफर कर निकाले गए हैं। दरअसल 12 जनवरी को पीड़ित को फोन आया था कि अगर उन्हें शेयरिंग ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमाना है तो उनके टिप्स को फॉलो करें। इसके लिए उनको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।